Hello student, here is a JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit that like button. A thin uniform rod of length L and a certain mass is kept on a frictionless horizontal table with a massless string of length L fixed to one end. The other end of the string is pivoted at point O. If a horizontal impulse P is imparted to the rod at a distance x equal to L by n from the midpoint of the rod, then the rod and string revolve together around the point O, with the rod remaining aligned with the string. In such a case, the value of n is. तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं. आप देख ही रहे हो जो लास्ट में लाइन लिखी है, द रॉड रिमेनिंग अलाइन विद द स्ट्रिंग. क्या मतलब इसका? तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है. आप डायग्राम नंबर 1 को देखिए तो पहले रॉड कुछ इस तरह से पड़ी है. जैसे ही अपन ने इम्पल्स इम्पार्ट किया तो रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है हमारा, जो इनिशियल उसका पोजीशन था, उसके रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पे आ गया है. अब खास बात यह है कि जो एंगल ओ पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास ने कवर किया है, ठीक है भाई, वही एंगल रॉड ने अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट हुई है. ये मुझे कैसे पता? तभी तो अलाइन कर रही है. आप फिगर नंबर 3 में आइए, देखिए आपको ये चीज़ क्लियर दिख जाएगी. रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट भी हो रही है और ओ पॉइंट के अराउंड इसका सेंटर ऑफ मास रिवॉल्व भी कर रहा है सर्कुलर में, और दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है. तभी ये पॉसिबल है कि वो स्ट्रिंग रॉड के लाइन हो जाए. आते हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में. इम्पल्स दे रखा है तो अपन थ्योरम लगाएंगे. ओ पॉइंट के अराउंड अपन क्या करेंगे, एंगुलर इम्पल्स को चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर रख देंगे. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है क्योंकि सिस्टम रुका हुआ है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा. एंगुलर इम्पल्स कैसे निकालेंगे? वही अपने पास इम्पल्स है इंटू आर. आर यानी वो डिस्टेंस जहाँ पे इम्पल्स लग रहा है उसका ओ पॉइंट से, और दोनों के बीच में एंगल का साइन थीटा. तो एंगल तो आप साफ देखिए 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे. तो मैं सिंपली लिख देता हूँ P इंटू ये डिस्टेंस, P जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका O से अपन एंगुलर मोमेंटम जो है और एंगुलर इम्पल्स O पॉइंट के अराउंड निकाल रहे हैं. तो डिस्टेंस कितना है? L प्लस एल बाई टू प्लस एक्स, 3L बाई टू प्लस एक्स. बहुत ही सिंपल. अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा क्या? तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू तो हमको नहीं पता, लेकिन अपन को फॉर्मेट पता है. वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट O पॉइंट, और एक्सिस कौन सा है? स्क्रीन के परपेंडिकुलर, इनटू ओमेगा. मान लो ओमेगा से वो घूमने लग गई है. अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से. तो हमको पता है सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml² बाई 12, और प्लस ये सेंटर ऑफ मास C से अब मैंने रिप्रेजेंट किया है, प्लस ये डिस्टेंस कितना हो गया O का C से, हो गया 3L बाई टू. तो अपन लिखेंगे 3L बाई टू का स्क्वायर इंटू M. आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी. C से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकाल के उसमें md², d वो डिस्टेंस होता है, वो जोड़ देने का. तो m और 3L बाई टू वो डिस्टेंस स्क्वायर जोड़ दिया इंटू ओमेगा. तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता है. प्लस x इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ml² को कॉमन ले लिए, फिर हमारे पास जो अंदर बच जाएगा एलसीएम लेके, तो आप पाएंगे कि अंदर हमारे पास बच जाएगा 28 बाई 12. ये हमारे पास आ जाएगा इंटू ओमेगा. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई है. कईयों को लगेगा कि यहाँ पे तो जैसे ही रॉड घूमने लगेगी तो टेंशन फोर्स भी लग जाएगा, लेकिन जो टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो हमारा ओ पॉइंट से ही जाएगी और सी पॉइंट से भी जाएगी. तो आप क्या कर सकते हैं, सी पॉइंट के अराउंड भी एंगुलर मोमेंटम कंसर्व कर सकते हैं. तो आप चाहते तो उससे कर लेते हैं हम. अपन यहाँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लीनियर यानी सेंटर ऑफ मास के लिए वो लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट C. वो कौन सा एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं? अपन फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं C पॉइंट के अराउंड. इनिशियल तो जीरो था, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? वही P, वो इम्पल्स है, इंटू x डिस्टेंस है, साइन 90. ये मैंने क्या किया है, ये जो है हमारा पास क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी है और ये मोमेंटम का चेंज भी है क्योंकि इनिशियल तो जीरो है, और राइट में क्या है, ये एंगुलर इम्पल्स है. तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया. अब हमारे पास दो इक्वेशन है. अब एक बार अपन क्या करते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम है फाइनल C पॉइंट के अराउंड, उसकी वैल्यू लिख देते हैं. तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे. तो C पॉइंट के अराउंड रॉड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सेंटर ऑफ मास के अराउंड.
तो हम लिखेंगे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज ml² / 12 इंटू ओमेगा। जैसा कि मैंने समझाया था, ओमेगा वो पॉइंट के अराउंड लो या सेंटर ऑफ मास के अराउंड लो, वो दोनों सेम आएंगे, इज इक्वल टू P इंटू एक्स। अब इन दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। तो डिवाइड कराने पे देखो P कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3L/2 प्लस x अपॉन x इज एज गुड एज ml² 28/12 इंटू ओमेगा अपॉन ml² / 12 इंटू ओमेगा। ओमेगा ओमेगा कैंसल, ml² कैंसल, 12 से 12 कैंसल, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3L + 2x इक्वल टू 56x। तो हमारे पास और सॉल्व करेंगे तो 54x इक्वल टू 3L, तो x इक्वल टू 3L/54 दैट इज L/18। तो जो n की वैल्यू है, क्योंकि x तो L/n के फॉर्म में है, तो n की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी एज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।